अंदर तोड़फोड़ क्यों की, किसके कहने पे की ये बात है। मैं आपको 2+2 4 वाज़ा कर देता हूँ कि इन लोगों ने तोड़फोड़ नहीं की, ना इन्होंने आग लगाई। इनके ऊपर ये वाला ऑफिशियली कोई चार्ज के अंदर कोई इल्जाम, कोई पीनल सेक्शन, कोई जुर्म वाला सेक्शन नहीं लगा हुआ। एक बात ये हो। अब क्वेश्चन अराइज करता है कि अंदर तोड़फोड़ आग किसने लगाई। मैं आप घड़ी के 2 मिनट नोट कर लें, मैं 2 मिनट में साबित कर देता हूं कि आग किसने लगाई। ठीक, इधर मैं साइलेंट रहूंगा। अब इधर आग उन्होंने लगाई जिन्होंने अस्सी टावर में आग लगाई। अस्सी टावर की एफआईआर गुलबर्ग थाने में दर्ज है, जिसका मतलब ये है कि हमाद अजहर, उमर सरफराज चीमा, चौधरी इजाज ये रात 11:30 बजे 9 मई को 850 से 900 से 1000 लोग लेकर आए। इन्होंने आगे तोड़फोड़ की, आग लगा दी। ठीक है, ये रात 11:30 बजे एफआईआर का ऑफिशियल वर्जन है। वहां पे बाहर 13 कैमरे लगे हुए हैं और उसके सेफ सिटी कैमरास के 7 लाहौर सेंटर है, दूसरी तरफ मियां शफी का प्लाजा है, 6 सीसीटीवी कैमरास वहां लगे हुए हैं। इस एफआईआर के मुताबिक जो स्टोरी है, रात 11:30 बजे 9 मई को ये 3 लोग जिनके मैंने नाम लिए हैं वहां पर रैली लेकर आए, तो उसकी एक सिंगल फुटेज दिखा दें, नहीं है। अब उन्होंने गिरफ्तार कर दिए 850 लोग उस एफआईआर में। इनकी जियो फेंसिंग हुई है, आ गई है भाई। वो जियो फेंसिंग आई सुबह 3:30-4 बजे, जब वो वहां पर गैदर किए लिबर्टी चौक में, वहां से वो कोर कमांडर हाउस की तरफ गए और उस वक्त की जियो फेंसिंग है। जियो फेंसिंग लाए एफआईआर के मुताबिक रात 11:30 बजे की। उमर सरफराज चीमा, हमाद अजहर, तीसरे वो चौधरी इजाज, ये 900,000 बंदा लेकर आए। उनकी जियो फेंसिंग रात 11:30 बजे की लाते, जो आप नहीं लाए रिकॉर्ड पर। ये यहां से बात क्या साबित हुई? अब वो किन्होंने आग लगाई जाके, वो पीटीआई के तो लोगों को भी नहीं मालूम था। पीटीआई के लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये अस्सी टावर है, यहाँ पे तो मौजूद भी करता। वो तो वहां से दोपहर में चले गए, वहां से उसके बाद वापस नहीं आए। तो भाई प्रोसिक्यूशन का इल्जाम है, प्रोसिक्यूशन उसके ऊपर एविडेंस लेकर आए। अगर प्रोसिक्यूशन नाकाम है, और साथ में आप 129G पढ़ लीजिए कानून शहादत ऑर्डर का, अगर आप अपने बेस्ट एविडेंस जो है वो विदहोल्ड करते हैं, तो कानून ये कहता है कि वो कंप्लेनेंट के खिलाफ पड़ी जाएगी बात। आपने सीसीटीवी कैमरास की फुटेज और सेफ सिटी कैमरा जो के ऑफिशियल रिकॉर्ड है, वो कौन लेकर चला गया? किसने उस ऑफेंस को कवर दिया है? किसके लिए दिया है? आपके क्वेश्चन का इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता। सर इसी फ्लो में बता दें कि कहां किसने दवा जाने को, तो आपने सारा कंप्लीट कर डाल दिया कि कहां पर जाने को? कोर कमांडर हाउस की तरफ सारे एकदम मूव हो गए। वहां पर कोई ऑर्डर नहीं आया कि इनको पीटीआई के लोगों को कहा हो कि चले जाएं। वहां पर आपने फुटेज देखी है। अभी यहाँ पे एक दोस्त खड़े हैं, उनके भाई का जुर्म ये है कि वो अंदर जो पकड़े हुए हैं, उन्होंने फुटेज बनाई। पुलिस वालों जो थे, पुलिस का डंडे पकड़ के सिविलियंस के कपड़ों के अंदर वो गाड़ियां तोड़ रहे थे। आप इसके अंदर सिविलियंस वो लोग आ गए जिन्होंने इसको हाईजैक किया, जो रीडायरेक्ट करके ले गए। उन्होंने जाके वहां पे तोड़फोड़ की, जिन्होंने वहां पर भी की, 80 टावर भी चलाया, उन्होंने उधर चलाया और इल्जाम इधर थोप दिया। ये वो बातें हैं मेरठ की। अगर सिविल साइड पर आए ना, ये तमाम बच्चों के ट्रायल, एक एक बच्चे के ट्रायल के अंदर हम धो के रखते हैं, ये बुकला धो के रखते हैं, असल हकायक बाहर आ जाए, ये इनोसेंट, इनकी इनोसेंस एस्टैब्लिश कर जाए। लिहाजा पीटीआई के किसी बंदे ने ऑर्डर नहीं दिया कि वहां जाकर वहां जाए और जाकर वहां पर तोड़ फोड़